स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए राहुल सांकृत्यायन का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में पहले, उसके बाद साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार, यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। विशेष रूप से निबंधकारों में यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में इनको जाना जाता है और आधुनिक काल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में ये गिने जाते हैं। आइए जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के जन्म के बारे में। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को पंधा गांव जिला आजमगढ़, पंधा गांव जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और बचपन का जो नाम है इनका वो है केदारनाथ पांडे। मूल नाम जिसको हम बोलते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में आता है, मूल नाम क्या है, केदारनाथ पांडे, या घर का नाम क्या है, मूल नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, इस प्रकार परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब आइए जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के माता पिता का नाम। इनके पिता श्री गोवर्धन पांडे और माता कुलवंती देवी था। और इनके 2 विवाह, एक तो बचपन में विवाह हो गया जिसके कारण ये जो निराश होकर घर छोड़कर चले गए थे, और दूसरा विवाह इनका रूस में यात्रा के दौरान जो है एलेना नाम की युवती से हुआ। एलेना नाम की युवती से हुआ, उनसे जो है एक बेटे का जन्म हुआ रूस में ही, जिनका नाम था इगोर राहुलोविच। इगोर राहुलोविच इनके बेटे का नाम है, जो एलेना से पैदा हुआ था। अब आइए बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। प्राथमिक शिक्षा इनकी गांव में हुई और इसके बाद रानी की सराय निजामाबाद में ये गए। वहां से इन्होंने 1907 में उर्दू में मिडिल पास किया, यानी कि 8वीं कक्षा पास की, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी, आगरा और लाहौर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उच्च शिक्षा प्राप्त की, इनके साथ साथ जो है इन्होंने पाली, प्राकृत, एक पॉइंट बीच में छूट गया, थोड़ी सी क्रम में गलती रही है शायद, कि पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बत, रूस, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का इनको अच्छा ज्ञान था। और ये इतने ज्ञानी होने के कारण जो है काशी में पंडितों ने इनको महापंडित की उपाधि दे दिया, महापंडित कहा जाने लगा। और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्होंने विभिन्न देशों की और भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की। और उन्हीं यात्राओं के दौरान, अब ये पॉइंट आना था, माफी चाहूंगा विद्यार्थियों, इस पॉइंट कोई फर्क वैसे कुछ पड़ता नहीं है, कि 1930 में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और केदार से ये राहुल बन गए। अब आइए जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने हमसे विदा कब हुए। 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में इनका निधन हो गया। और हमारे लिए एक बड़ी साहित्यिक विरासत छोड़ गए। आइए जानते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, बड़े ही प्रेरणादायक नाम है, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सारे इनके यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और तिब्बत में सहवास, इनकी जो है। इनके अलावा इनकी राजनीतिक, धर्म, दर्शन और विज्ञान विषयों पर जो है 150 से ज्यादा पुस्तकों की रचना राहुल सांकृत्यायन ने की है। ये विद्यार्थियों, आपके लिए, कई बच्चों के लिए हो सकता है कि ये यात्रा वृत्तांत क्या है, ये एक
हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की एक विधा है, जिसमें कोई साहित्यकार जब किसी अनजान प्रदेश में जाता है और उस प्रदेश की वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, वहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जो अपने अनुभव लिखता है और उस जिस विधा के माध्यम से जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो हिंदी के जो सौंदर्य शास्त्री हैं या जो आचार्य हैं या विद्वान हैं, उन्होंने उस विधा को यात्रा वृत्तांत के रूप में अलग से मान्यता दी है और इसीलिए ऊपर लिखा है कि ये यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में सबसे प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन के बिना यात्रा वृत्तांत की विधा जो है उसके उद्भव विकास को नहीं जाना जा सकता। हिंदी साहित्य में सबसे बड़े यात्रा वृत्तांत लेखक है कि जिन प्रदेशों की, हो सकता है कि हम पूर्वग्रह से ग्रसित विभिन्न प्रदेशों के बारे में पता नहीं हमारी क्या क्या धारणाएं हों, लेकिन जब भी कोई यात्रा वृत्तांत लेखक उस प्रदेश की के ऊपर यात्रा वृत्तांत लिखता है, अपने अनुभव लिखता है, तो हमें बहुत सारी भ्रांतियां हमारी दूर हो जाती हैं और उस देश के बारे में उस देश की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, लोगों का रहन सहन, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में और उनके उस देश की आंचलिकता के बारे में हम गहरे से जान पाते हैं। यात्रा वृत्तांत की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब आइए जानते हैं उनके राहुल सांकृत्यायन के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन मनोरंजकता कि बड़े ही प्रकांड विद्वान है, भाषा का, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन गंभीर से गंभीर विषयों, गहरे से गहरे विषयों, गंभीर से गंभीर विषयों को इतनी रोचकतापूर्ण शब्दों में और मनोरंजक तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं जिससे कि उनके साहित्य में मनोरंजकता आ जाती है और पाठक जो है मनोरंजकता के साथ साथ नए संदेश जो है उनकी रचनाओं से प्राप्त कर लेता है। ये उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। इतने महान विद्वान होते हुए भी आम पाठक के लिए भी वो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो भावों के अनुकूल हो और विषय वस्तु के अनुकूल हो। इस प्रकार जो है उसमें मनोरंजकता आ जाती है, कहीं में भी बोझिलता दिखाई नहीं पड़ती। सबसे बड़ी समस्या पाठक के लिए जो आती है वो लेखक की भाषा की होती है, ताकि वो बोझिल ना लगे। वो इस प्रकार जो है मनोरंजक तरीके से अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। अब अगली जो विशेषता है प्रभावात्मक, कि इतना प्रभावात्मकता की बड़े प्रकांड पंडित होते हुए भी वो इतनी आसानी से सामान्य पाठक के हृदय में अपनी भाषा, अपनी शब्दावली और अपने जो है विषय के साथ उसके अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम कोई पाठक राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाओं को पढ़ता है और पढ़ने के बाद पाठक के ऊपर जो है लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव अवश्य पड़ता हुआ दिखाई देता है। ये उनका प्रभावात्मकता का गुण है कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई पाठक नहीं रह सकता। इतना जो है असरदार उनका लेखन है। उसके बाद है बौद्धिकता, उनके साहित्य की अगली विशेषता है। राहुल सांकृत्यायन भले ही जो है गांव में जन्मे हों, लेकिन उन्होंने जब अध्ययन किया, विभिन्न देशों की यात्राएं की, विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की और जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद वो जो तर्क और विज्ञान पर जो है उन्होंने विशेष बल था और प्राचीनता और जो रूढ़िवाद है उसको इनकार करके वो आधुनिक बोध को अपनाते हैं और अपने साहित्य में आधुनिक बोध की प्रमुखता से ये रखते हैं। और बहुत बार भावात्मकता के स्थान पर ये बौद्धिकता को जो है प्रमुख रूप से रखते हैं। बौद्धिकता इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। उसके बाद है सामाजिक चेतना। राहुल सांकृत्यायन जी जो है देखिए हिंदू धर्म में जन्मे पले और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा ली। कारण ये रहा कि हिंदू धर्म में जो विसंगतियां थी, जो व्याप्त कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का, परंपराओं का जो पाखंड थे, जो रूढ़ियां थी, उनको जो है उन पर करारे बिंद भी किए और नवीन बोध के साथ, नवीन विचारों के साथ और नवीन विचारों का समर्थन भी किया
और पाठक को या जन सामान्य को नए विचार दिए और नवीन विचारों का समर्थन इन्होंने किया और समाज में जागृति लाने का प्रयास इन्होंने किया है। कारण रहा कि अब अंधविश्वास और पाखंड नहीं, सिर्फ तर्क के बल पर जो समाज को चलाना चाहिए, ये इस बात के समर्थक रहे हैं। इसके बाद है दार्शनिक चिंतन। पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी राहुल शंकरतायन और इनके संपूर्ण रचनाओं में जितने भी विचार है वो चिंतन मनन करके प्रस्तुत किए। ये नहीं है कि इनके मौलिक विचार हैं, किसी और की जो है इन्होंने अनुसरण या उसको कॉपी करने का प्रयास इन्होंने नहीं किया है। और इनका की जो विषय वस्तु है वो चिंतन प्रधान जो है दिखाई पड़ती है, संपूर्ण की संपूर्ण विषय वस्तु। और इनका जो चिंतन है राहुल शंकरतायन जी का वो खोजपरक है, यानी कि रूढ़िवादी नहीं है, नए तरीके से जैसे जैसे जो है समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है उसके हिसाब से जो है इनका चिंतन खोजपरक दिखाई देता है। परंपरावादी नहीं है, न ही रूढ़िवादी है, नया नवीन दृष्टिकोण के साथ जो इन्होंने अपने विचार रखे। उसके बाद बात करते हैं भाषा। भाषा और भाषा शैली, सॉरी मैंने यहाँ पर सिर्फ भाषा लिखा है, विद्यार्थियों ध्यान रखिए, भाषा शैली ये पॉइंट लिख बनाएंगे आप, माफी चाहूंगा, भाषा शैली ये पॉइंट बनाएंगे। राहुल शंकरतायन जी संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं और बहुत सारी भाषाओं का जो है इन्होंने ऊपर जैसे हमने बताया था, इन्होंने पाली, प्राकृत, फ्रेंच, तिब्बत, रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान रहा और विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की थी, विभिन्न विदेशों की यात्राएं की थी। इसके कारण इनके व्यक्तित्व और इनकी जो है कोश में बहुत सारे शब्द थे। फिर भी इन्होंने भारत की जो है जो भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसके संस्कृत में तत्सम तद्भव शब्दावली, परिनिष्ठित शब्दावली के साथ साथ जो है लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग इन्होंने अच्छे से किया और विभिन्न भाषाओं की आंचलिक भाषाओं के शब्दों का तो इस्तेमाल किया ही, और विभिन्न भाषाओं के चाहे वो पाली, प्राकृत, तिब्बत, रूसी और अंग्रेजी, जैसे इनके जो है मेरी तिब्बत यात्रा जो है इसका यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो बहुत सारे तिब्बती भाषा के शब्द उनमें देखने को मिल जाएंगे। और इन्होंने वर्णन शैली, विश्लेषणात्मक शैली और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग अपने साहित्य में किया। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी राहुल शंकरतायन के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को अच्छे से समझ पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।